जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये एक चरित्र इन लोगों को ये छाता से पैदल आ रहे हैं। क्यों भाई, सही बात है। कहाँ बैठे बैठे इधर इधर आओ, सामने आए भाई। हाँ बैठो। हाँ बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। ये लोग हर एकादशी को छाता से पैदल आते हैं और ऐसा ब्रज में ये इन्होंने पहला आदर्श रखा है। इसलिए इनसे ये कहना है हमें कि महाराष्ट्र में पंढरीनाथ भगवान जो हैं, वहां हर एकादशी को दूर दूर गांव से 20-20 कोस तक से लोग पैदल कीर्तन करते जाते हैं और दर्शन करके चले आते हैं। उनको वारकरी भक्त कहा जाता है। और इस नियम से बहुतों को भगवान के दर्शन हुए हैं। रामदास जी, कूर्मदास जी, बहुत से भक्तों को दर्शन हुए हैं। तुमसे इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम लोग प्रयत्न करो, क्योंकि प्रयत्न करने से समाज में एकता बढ़ती है। समाज का कल्याण एकता से होता है। खुद भजन करने से ज्यादा महत्व है हम दूसरों को भी भजन में लगा दें। स्वयं भगवान ने कहा है कि जो मेरे इस शरणागति धर्म को भक्तों को सुनाता है, 18वें अध्याय में भगवान ने ये बात कहा है 68वें श्लोक में, यही मम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया, वो निश्चय मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हमने यात्रा उठाई थी 84 कोस की, इसी श्लोक के और ऐसे प्रमाणों के आधार पर। केवल भक्ति का लक्ष्य, और ये नाम वाम पैसा वैसा ही तो बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी। भक्ति को बेच देना, हम इसको पाप समझते हैं। तो दीनता वाला ही एकता बना सकता है। जिसमें दीनता नहीं है वो एकता नहीं बना सकता। तुम लोग आते हो, अगर तुम रास्ते में तुम्हारे खायरा भी पड़ता होगा, इधर से आते होगे, भदावल, खायरा, आजनोक, 3 गांव पड़ते हैं। तो इन तीनों गांव में तुम लोग मीटिंग करो। इसमें कोई लज्जा शर्म नहीं करना चाहिए। और तुमको अगर अकेले मीटिंग करने में दिक्कत हो तो हम अपने यहां के आदमी भेज दें जिस दिन तुम आओ।
तो रास्ते में उस गांव से भी कुछ लोग इकट्ठे चल पड़ेंगे तुम्हारे साथ, खैरे से भी चल पड़ेंगे, भदावल से भी चल पड़ेंगे। नहीं, वो और ज्यादा प्रयत्न किया जाए तो एक ब्रज में बड़ी अच्छी परंपरा चलेगी और इसका पुण्य या श्रेय तुमको मिलेगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारा ये जो प्रयास है ये बढ़े, और जब बढ़ेगा तो इसका सारे ब्रज में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने शुरू में यात्रा उठाई थी, 100-150 आदमी थे, आज 15,000 आदमी चलते हैं। तो कोशिश करने से यही तो ऐसा हुआ। अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो इसका सारे ब्रज में असर पड़ेगा। अभी तो तुम खाली छाता के कुछ लोग आ जाते हो। अच्छा कोई बात नहीं, यहां भले मत आओ। हाँ 100, तो ये संख्या बढ़ाओ, 1000 पहुंच जाए। जैसे हमारा 100 आदमी थे, आज 15,000 हो गए। तो इसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भागवत में लिखा है, देवता लोग ऐसी ऐसी चीजों से उपासना भक्ति करते हैं, कल्प वृक्ष के फूल चढ़ाते हैं भगवान को। एक फूल अमरत्व देता है, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न उतने नहीं होते जितना यहां हम लोग मनुष्य लोक में दया करके किसी को भक्ति मार्ग पे लगा दें तो कल्प वृक्ष के फूलों से भी ज्यादा हमको यहां पुण्य मिलेगा। देख लो, इसका प्रमाण ले लो। 3रा स्कंध, सब लोग ले लो, यहाँ के सब बच्चियों को भी कहते हैं, इनमें भी आपस में जैसा प्रेम चाहते नहीं है। 3रा स्कंध में 9वां अध्याय में नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर 12, इसका प्रमाण देख लो। सबके लिए है, बच्चियों के भी नहीं है, साधु संतों के लिए भी है। यहाँ के जो रहते हैं, खाली अकेले अकेले माला फेर लिए, अकेले अकेले पाठ कर लिए, इससे बहुत आगे की चीज हम बता रहे हैं तुमको। अगर सबके समझ में आ जाए, हम अकेले यहां थे, अकेले प्रयत्न किया तो देखो 15,000 आदमी यात्रा में चलते हैं और 20,000 गांव में प्रभात फेरी चलती है। तो ऐसे ही तुम तो हमसे बड़े हो क्योंकि तुम ब्रजवासी हो। तुम अगर कोशिश करोगे तो हमसे कई गुना ज्यादा काम कर लोगे। ऐसे हर भक्त कोशिश करे तो सारा भारतवर्ष बदल जाए। हम इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि तुम लोग कोशिश करो और मीटिंग रखो। जहां जहां मीटिंग रखो, हम अपने यहां के आदमी भेज देंगे, अपने प्रचारिकाएं भेज देंगे। जब तुम्हारा काल आएगा, जहां कहोगे हम भेज देंगे। हम सब लोग मिल करके, ब्रज की सच्ची सेवा है। हाँ, ये श्लोक ये है 3, 9, 12। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जितने देवता हैं, हम सब लोग हैं, वो बहुत पूजा करते हैं, लेकिन भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने मनुष्य लोक में जो जीव भटक रहे हैं अंधकार में, इन पर जो दया करता है। तो देवताओं की पूजा से भी हजारों गुना ज्यादा उस पर प्रसन्न होते हैं जो इस मनुष्य शरीर में, मनुष्य लोक में औरों को भजन में लगाता है। नाति प्रसीदति, भगवान कृपा करते हैं देवताओं पर भी, ऐसा नहीं पूजा बेकार है, लेकिन अति माने बहुत प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि तो आनंद में है या भोग में है। हम लोग संसार में जल रहे हैं, कष्ट में हैं। कष्ट वाले के लिए अगर मदद दी जाए तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वहां तो अमृत का भोजन है, कोई बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं। तो नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर, अनेक उपचार, बड़े बड़े कल्प वृक्ष के फूल ले लो,
कामधेनु की गैया का दूध ले लो, उसे स्नान कराते हैं, चिंतामणि आदि से सामग्री भेंट करते हैं। यहां तो हो ही नहीं सकता है। इतने पूजा करते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर, बड़े बड़े उपचारों को लेकर के बहुत पूजा करते हैं। आराधिता सूर्यगणैर, सूर्यगण माने देवताओं के टोल को टोल पूजा करता है। बद्ध काम ही, अपनी कामनाओं को लेकर के भगवान की पूजा करते हैं बड़े बड़े उपायों से। लेकिन यहां इस पृथ्वी में यत् सर्वभूत दया, जो दयावान, क्षमावान, दीनता युक्त प्राणी है, दूसरों को भी भजन में लगाता है। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचाराय आराधिता सुरगण, यह सर्वभूत दया। सर्वभूत माने ये नहीं कि पहचान वाला। जैसे नित्यानंद जी महाप्रभु जी थे, उनको पीटा गया, वो कोड़ा खा खा के भगवान का नाम प्रचार करते थे। 22 बाजार में पीटा गया, दुष्टों में प्रचार किया, जो नाम लेने चिढ़ते थे। तो सब प्राणियों पर दया करना चाहिए। जो तुमको गाली देंगे, बहुत से कहेंगे अरे ढोंग कर रखो है ससुरन ने, ढां झांझे कूटे, ढोलकई कूटे, मैं है नहीं परंदे, पानी से मार दिए ने, यही सब बात करते हैं लोग। क्योंकि हमारे पास तो लोग हर गांव का आता है, वो कहता है सारे झांझ कूट करके इन्होंने मेह सुखा दिए, बादल सुखा दिए, ये कर दिए। जितना पाप दुनिया में हो रहा है वो सब कीर्तन वालों पे रख देते हैं। और एक वो बेचारी कीर्तन करती थी अकेले गांव में, बोले ये राण खा गई है गांव है। तो इसीलिए उन पर भी दया करो। यत् सर्वभूत, सब प्राणियों पर दया असदलभ्य, ऐसी दया पा नहीं सकता कोई, असत पुरुष नहीं पा सकते। क्योंकि इसमें बहुत अहंकार छोड़ना पड़ता है। ये इस रास्ते पे असत पुरुष नहीं कर सकते। माला वाला भले फेर लो, पाठ वाठ अकेले कर लो, लेकिन केवल सत्पुरुष लोग ऐसी दया कर सकते हैं। केवल सत्पुरुष, सच्चे महापुरुष। किसमें हिम्मत है गाली खा करके और जाकर के प्रचार करेगा। तो असत पुरुष इस दया को नहीं पा सकते। ये कठिन काम है, कोई भी माई का लाल इसको नहीं पा सकता। ये ऐसा रास्ता है। तो हम चाहते हैं कि तुम उस रास्ते पे चलो जिस पे कोई नहीं चल पाया। यत् सर्वभूत दया असदलभ्य को नाना जनेश्वहिता सुहृदंतरात्मा, क्योंकि मैं ही सबके भीतर बैठा हूं। तुम दुष्ट पे दया कर रहे हो तो उसके भीतर भगवान बैठा देख रहा है। देखो इसने दुष्ट पे दया किया, हमारे कारण किया इसने। तो शरीर को मत देखो कि हमसे बैर कर रहा है कि गाली दे रहा है। उसके भीतर भगवान ही समझ के क्यों करोगे तो भगवान को जीत लोगे। इसलिए जब हम चाहते हैं कि ब्रज में भी ऐसी परंपरा शुरू हो जाए, अब तुमने शुरू किया है तो गांव गांव में ज्योत फैलाओ, कोशिश करो रास्ते के गांव वाले भी मिल जाएं और आसपास के गांव में भी जहां जहां जरूरत पड़े तुम मीटिंग रखो। हम अपने आदमी बराबर भेजेंगे तुम्हारे एक फोन पर, और आसपास के 20 गांव में कोशिश करो, क्योंकि इससे तुमको वो फायदा मिलेगा जो आज तक तुम्हारे पुरखों को नहीं मिला होगा, तुमको कभी नहीं मिला होगा। देखो जैसे 3 स्कंद खोलो, 7वां अध्याय, सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च 41-41। अब देखो इसका क्या फायदा मिलेगा।
लेकिन हमारी बात लोग मानते नहीं है। ये खुद भजन से बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं तुमको। जीवा अभय प्रदान से न कुरवीरेन कलाम अभी। जीव को अभय प्रदान माने भगवान की ओर लगा देना। किसी प्राणी को तुमने भगवान की ओर लगा दिया, अभय कहां है? भगवान के पास है। तो सारे तो वेद तुमने पढ़ लिए, सारे वेद पढ़ने का फल मिल गया। सर्वे यज्ञ वज्ञ जो लोग करते हैं, 1000 कुंड की आहुति बनाओ, 10 लाख इकट्ठा करो, फलाना करो, उसका सब फल तुमको मिल गया बिना पैसा के। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, तब जो लाख लाख वर्ष तपस्या करते हैं उसका फल मिल गया। दानानी जो दान करते हैं, पृथ्वी दान, भूमि दान, सोना दान, उसका फल मिल गया। हम लोगों में भक्ति नहीं है कि शास्त्र की बात मान लें। इतने बढ़िया बढ़िया रास्ता बताए हैं कि सहज है भवसागर पार करना। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ जीवा भय प्रदानस्य न कुरवीरन कलाम अपि। 1/100वां हिस्सा भी नहीं पा सकते ये सब। अब इसमें देखो पैसा खर्च नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा परिश्रम प्रयास करना पड़ता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। देखो, ये मानगढ़ डाकुओं का अड्डा था, सब जानते यहां के लोग, जहान का ये अड्डा था। आज से 65 साल पहले इस इलाके का नामी डाकू था जहान। जो बड़े बूढ़े वो जानते होंगे, तुम लोग नहीं जानते होंगे। हम जब यहां रहने आए, मंदिर उजाड़ था। अब तो खैर बहुत बन गया। एक जो टूटा सा भीतर वाला, उसके भीतर जब घुसे तो खून ही खून पड़ा था सारे फर्श पर। जाने क्या क्या यहां काम होता था, बंटवारा तो होता ही था। वो सब लंबी कहानी है, जाने कैसे हम यहां रह गए भगवान के नाम की महिमा से। नहीं, खाली नहीं हो सकता था ये अड्डा। और फिर अड्डा खाली हुआ बड़ी बड़ी मुश्किल से। जान जाने की कितनी बार नौबत आ गई। उसके बाद यहां बड़ी बाधाएं थी, यानी कितने कैसे भूत प्रेत रहते थे, सर्प इतने थे कोई ठिकाना नहीं। और आज ये मान मंदिर, ये इससे यहीं नहीं विदेशों तक भक्ति रोशनी जा रही है। गांव गांव में 20-30 हजार में फेरियां चल रही हैं। बिहार के लोग आए थे, बोले हम 45,000 गांव में प्रतिज्ञा करके गए हैं, फेरी के चला देंगे। हजारों गांव में चल रही है। अभी महाराष्ट्र से बुलाने आए थे, इस बच्ची यहां रहती है इनकी, कहां है ये है, इसके पिता बुलाने कि अपनी टीम भेजिए। अभी गुजरात हो आई है टीम, तुमने कहा विचार करेंगे, भेजेंगे। क्योंकि लड़कियां हैं, दूर जाने में घबराती हैं। 1-2 लड़कियां हिम्मत वाली थी, वो चली गई बेचारी। तो अब कहां कहां रोशनी फैल रही है। और छोटी छोटी लड़कियां, तुम्हें पता हो चाहे ना हो, गांव गांव में जाती हैं, भगवान का नाम फैलाती हैं।
ये सब बैठी हैं। यहां के बाद अब सत्संग के बाद जाएंगी, शाम को लौटती। इनका ऐसा जीवन है कि सवेरे मंगला में पहुंचना, प्रभात फेरी निकालना, फिर वहां से आकर यहां सत्संग करना, फिर यहां के बाद जाके गांवों में प्रचार करना, उसके बाद फिर लौटना, सत्संग को 11 बजे रात तक कीर्तन करना, नाचना वगैरह गहबर में। 24 घंटा इनका ऐसा शरीर है, दिव्य बन गया। इतनी मेहनत से छोटी छोटी बच्चियां प्रचार करती हैं, सामने बैठी हैं। तो जब इतने छोटे बच्चे कर सकते हैं, और तो कर ये भी जाती है, खड़ी है जरा, इसको खड़ी करो, ये भी बोलती है। 5 साल की है, जरा माइक देना, क्या बोलती है, थोड़ा इसको देना। अभी आई है थोड़ी दिन से, 1 महीने से, और प्रचार करने लग गई है। उधर मुंह कर गए, इधर उधर। जय श्री राम। आपके बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रामचंद्र राम का दर्शन मोरे मन को बोल विश्वास, जो भगवान का नाम लेगा उसको नरक में जाना पड़ेगा, भगवान कभी नहीं आएंगे, इसलिए भगवान का नाम लिखा करें। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब तक मैं खो, जब तक तुम्हारे मर्जी में मिल जाए। भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम मूलमते भज गोविंद। बच न सकेगा मृत्यु पाश से, मौत से बच नहीं पाओगे। हाँ आगे चलो। विद्या पढ़ने से, हाँ। अच्छा बैठ जाओ, इनको जाना भी है। बीच में भज गोविंदम भज गोविंदम बोला करो हर कड़ी पर। तो ये 5 साल की है, ये भी प्रचार करने जाती है, और इसी तरह जितनी है सब प्रचार करने जाती है। ये हमने तुमको इसलिए बताया कि नमूना देख लो। हर छोटी बच्ची एक झांसी की रानी है। यहां 5 साल की बच्ची है, वो भी झांसी की रानी है, और सारे दिन प्रचार करती है। तो तुम लोग भाई आसपास के गांव में मीटिंग करो, और लोगों को जब छोटे छोटे इतना कर सकते हैं, तो तुम तो बहुत बड़े हो। तुम जब कहो, जहां कहो, जितने लोग कहोगे हम भेज देंगे। गांव गांव में भगवान की भक्ति फैले, ब्रज ब्रज बने। देखो 5 मिनट और बोलेंगे, क्योंकि हमको मालूम है तुम्हें जल्दी जाना है। भक्त हुए कूर्मदास, वो उन्होंने सुना था
कि देवोत्थान जो एकादशी है उस पर पंढरीनाथ जी के दर्शन करने से बड़ा भगवान की कृपा होती है। और उनके हाथ पांव नहीं थे, बचपन से ही उनका ऐसा शरीर था कि अब वो हाथ पांव नहीं था, तो उन्होंने सोचा हम कैसे जाएं, दर्शन करें, परिक्रमा करें। तो कई महीने पहले से उन्होंने लुढ़कना शुरू किया, जिससे करवट होते हैं लुढ़कते हैं, करवट होते हैं लुढ़कते हैं। और पैठण गांव के रहने वाले थे। 4 महीने तक दिन रात लुढ़कते रहे कि हमको एकादशी के दिन वहां पहुंचना है और दर्शन करना है। और हाथ नहीं पांव नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरे पाय नहीं, मेरे भाव नहीं, मेरे भक्ति नहीं, मैं कैसे तुमको पाऊं, मैं कैसे तुम तक आऊं। रोते रोते प्रभु मेरे पास पांव नहीं है, मैं लुढ़क लुढ़क के आ रहा हूं। यदि मेरे होते दोनों हाथ, मैं तो पूजा तेरी करता, हाथों से सुंदर भोग बना, मैं भोग लगाया करता। आचमन करा मुख बीरी दे, आरती उतारा करता, फिर हाथ जोड़कर तेरे सन्मुख तेरी स्तुति करता। मैं बिना हाथ कुछ कर न सकूं, मैं मन ही मन पछताऊं, मैं कैसे तुम तक आऊं। ऐसे रोते थे, मेरे हाथ नहीं है प्रभु, पांव भी नहीं है। यदि मेरे होते दोनों पांव, मैं दौड़ा दौड़ा आता, हाथों से ताली बजा बजा तेरा कीर्तन मैं करता। कीर्तन में घुंघरू बांध चरण में नित ही नाचा करता, फिर लगा बुहारी मंदिर में नित ही परिक्रमा करता। भक्ति करूं कैसे इस दुख में नैनन नीर बहाऊं, मैं कैसे तुम तक आऊं। दिन रात लुढ़कते रहे, किसी ने कुछ दे दिया, अपने हाथ भी नहीं, खा भी नहीं सकते थे। किसी ने मुंह में डाल दिया तो खा लिया, मलमूत्र नहीं धोक सकते थे। कूर्मदास, उनका ऐसा जन्म हुआ था कछुआ की तरह। जब एकादशी 7 आने वाली थी, कल जैसे एकादशी है, तो अभी 7 कोस की दूरी रह गई। 7 कोस की दूरी अब कैसे पहुंचे एक रात में। रोते रहे और जहां तक पहुंचे उस गांव का नाम था लहुल, लुढ़क लुढ़क करके। लहुल से दूर था 7 कोस। तो सब लोगों ने काशी पर पहुंच करके, जो दूर दूर से आ रहे थे, 20 कोस से भगवान के दर्शन किए। और वो वहीं रोते रहे कि हम 4-5 महीने से लुढ़क रहे हैं और अभी तक पहुंच नहीं पाए, दर्शन नहीं हो पाए। रोते रोते बेहोश हो गए। तो उतने में क्या देखते हैं, भगवान सामने खड़े हैं।
बोले कूर्मदास बेहोश थे, रोते रोते। आवाज बड़ी मीठी आई, कूर्मदास। होश आया, कौन? मैं हूं विट्ठलेश भगवान, तुझको दर्शन देने आया हूं, कर मेरा दर्शन। सिर उठाया, देखा सामने भगवान खड़े। वहां इसीलिए मंदिर बना। तो तुम लोग ये कोशिश करो, संख्या बढ़े, आसपास के गांवों में भी जाओ। और दुनिया के कामों में तो बहुत घूमते लोग, इलेक्शन में गए, वहां गए, पाप के लिए तो दुनिया भर में लोग घूमते हैं, लेकिन इस काम के लिए घूमो और इससे तुमको वो फायदा होगा, अब जिसका हम क्या वर्णन करें, जो किसी जन्म में तुमको फायदा नहीं होगा। ये हमने तुम लोगों के लिए, प्रसंग तो हमारा और चल रहा था कथा का, भक्तों के लक्षण का, लेकिन आज हमने, तुम लोग पैदल चल के आए हो तो इसलिए ये चरित्र तुमको सुनाया। अब तुम्हारी इच्छा, बैठो, देर हो तो जाओ, कीर्तन शुरू हो गया। चलो भाई।